तो फिर कंटेम्प्ट होती है ना कि ये आपने तो मुझे, मैं तो एक इज्जत वाला आदमी हूँ, सारी दुनिया एक्नॉलेज करती है, और आपने मुझे मेरे ऊपर ये कह दिया, ये कह दिया, कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट आजकल के माहौल के अंदर आर्मी चीफ के ऊपर भी कंटेम्प्ट हो रही है, जो आज तक कभी नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो पहले दिन से होती रही है, ठीक है जी। अब जजेस के ऊपर भी हो रही शुरू हो गई। तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अच्छा। ये अब सोशल मीडिया की वजह से और जो ये आज़ादी आई है उसके साथ कि लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी है और अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू कर दिया। पहले लोग ख्यालात का इजहार नहीं करते थे और जुडिशरी इतनी एक्सपोज नहीं हुई भी थी। पहले इस्टेब्लिशमेंट इतनी एक्सपोज नहीं हुई भी थी, बिहाइंड द सीन्स करती थी काम, और कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दाग नहीं लगा था। वो सेक्रेड काउ थी। अब वो सेक्रेड काउ नहीं रही। इसी तरीके के साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सेक्रेड नहीं रहे। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये मामला चलेगा। मगर अफसोस किस बात का, अफसोस इस बात का है कि रियासत के बाकी इदारे भी, ब्यूरोक्रेसी भी होगी ना उसके अंदर, मीडिया भी, हम सबका वही हाल है। आवाम हमें कंटेम्प्ट में रखती है। हम झूठ बोलते हैं, हम करप्ट हैं, हम पैसे खा जाते हैं, हमारे मौक़िफ़ जो है वो बदलता रहता है, जैसे हमारे मफाद में है या मफाद में नहीं है। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम समझती है बात को। मैं ये कहता हूँ कि अवाम समझती है मीडिया इज़ करप्ट, मीडिया इज़ डिसऑनेस्ट। अवाम समझती है ब्यूरोक्रेसी इज़ करप्ट, ब्यूरोक्रेसी इज़ डिसऑनेस्ट। और जुडिशरी का तो काफ़ी अरसे से कहते हैं इंसाफ तो हमें मिला नहीं, कभी मिला ही नहीं, तो वो भी कंटेम्प्ट। ये सब सारे इदारे इस वक्त और माशरे के अंदर जो कि रियासत जिसे आप कहते हैं, रियासत की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहीद असफंद खान और आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद 147 बच्चों की वालदा हूँ। आज हमें इस जरगे में बुलाया गया, अमन जरगे में। चलें देर आया दुरुस्त आया। बातें मेरी थोड़ी तल्ख होंगी लेकिन हकीकत पर मबनी होंगी, जो शायद सुनना नहीं चाहते लोग, लेकिन मैं सुनाऊंगी। मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहन रखे हैं दास्ताने। आज अमन की बात हो रही है तो मैं कहती हूं कि अगर अमन चाहिए, अगर चाहते हैं कि अमन आए, तो इन दो लाइनों का मतलब समझें। इसलिए कि इस मतलब के बगैर से समझे ना बगैर हमारे इस सूबे की, हमारे इन लोगों की और हम की ये हालत हुई है। किसी ने कहा कि ये तस्वीरें पड़ी हैं, ये तस्वीरें नहीं जनाजे हैं। मैं तो कहती हूँ ये सिर्फ ये जनाजे नहीं हैं, ये जो बैठे हैं, ये जो वालिदैन हैं, ये भी जनाजे हैं। किसी को नहीं पता है, यकीन करें किसी को नहीं पता है। मेरे यहाँ पे क्लास फेलो बैठे हैं, गुफ्ता मलक बैठी है, इनको पता है कि हम किस तरह थे पहले और अभी क्या से क्या हो गए। यकीन करें बच्चा, लोग हर चीज पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। यहाँ सब साहिब औलाद होंगे, सबको पता होगा कि जब बच्चों की लाशें जो उठाते हैं उनको पता है वो कैसे होते हैं। हमारे सानिया को तकरीबन 7.5 साल का अरसा गुजर गया। इस 7.5 साल में हम सिर्फ यही जवाब लोगों से पूछने की कोशिश करते रहे, यही जवाब हमने मांगे कि आखिर हमारे बच्चों को क्यों शहीद किया गया, इनके जिम्मेदारान कौन हैं, इनके सहूलतकार कौन हैं। जो आए थे मारने XYZ वो तो चलो चले गए, मर गए, लेकिन किसकी गफलत से ऐसा हुआ है। आपको क्या लगता है जब ये एक सानिया होता है, कहीं पर भी डेड बॉडीज गिरती हैं, क्या ये ऐसे ही होता है? नहीं, ये प्लान होता है। हर चीज सोची समझी होती है, प्लानिंग के साथ होती है। और हमारे स्कूल का सानिया आसान सानिया नहीं था कि हो जाता, इसको प्लानिंग के साथ किया गया है। मैं तो कहती हूं हर सानिया प्लानिंग के साथ होता है। तो जब ये प्लानिंग के साथ होता है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछते क्यों नहीं हैं कि जब ये सब कुछ प्लान हो रहा था तो आप किस हाथी के कान में सोए थे, कैसे सब कुछ हो गया। हमारी एजेंसीज कहां सोई थी? क्या सिर्फ वो कुर्सियों पे एयर कंडीशन कमरों में बैठने के लिए हैं?
बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों में घूमने के लिए हैं। यहां सारी कयादतें बैठी हैं, देखा जाए तो लीडिंग पार्टी बैठी हुई है और हम विक्टिम्स हैं। सारा सवाल आप लोगों से बनता है। हमारे सानिया को इतना अरसा हुआ, किसने हमारा हाथ पकड़ा? 7 साल बाद में सबके सामने, किसी ने देखा था मुझे कभी? सबसे पहले मैं ही चीखी थी। पूछा किसी ने कि क्या हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ? आओ तुम्हारा हाथ पकड़े, आओ तुमसे तुम लोगों के दिलजोई करें, आओ उसके लिए, इंसाफ के लिए जद्दोजहद करें। यकीन करें 7.5 साल में हमने सिवाय इंसाफ तलब करने के और कुछ भी नहीं किया। चाहे वो रैलियां थी, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक एक पार्टी के बंदे को पकड़ा। यहाँ पे अमीर पैगाम साहब बैठे थे, इनसे खुद हमारी मीटिंग हुई, कुछ नहीं बना। इसलिए कि मसला यह है कि मुकद्दस गाय से पूछे कौन, खलाई मखलूक से पूछे कौन पूछेगा इनसे? मैं कहती हूं कि हम वो वालिदैन हैं जो तारीख बना रहे हैं, हम वो वालिदैन हैं जो तारीख बना रहे हैं, जो पूछेंगे। यहां जितने भी शहीदों के लोग हैं, मैं किसी को नहीं कहती कुछ, लेकिन मैं अपने लिए जरूर ये बात बोलूंगी कि हमारे बच्चे लावारिस नहीं थे। शायद जिनके गए उनके लावारिस थे, तभी किसी ने नहीं पूछा। अगर पूछा होता तो शायद ये न लाशें ना गिरती। अगर पूछा होता बाजाखान वाले जो यूनिवर्सिटी थी वहां की लाशें ना गिरी होती, एग्रीकल्चर वालों की लाशें ना गिरी होती। अभी जो यहाँ बैठ के अमन झगड़े कर रहे हैं तो ना करने की जरूरत पड़ती, इसलिए कि पूछते लोगों से, जो लोग हैं सिक्योरिटी एजेंसी वाले, पूछो इनसे कहां थे तुम? सिर्फ कमरे में बैठने के लिए हो, एसी वाले में, लैंड क्रूजर में घूमने के लिए हो? पूछो ना। अगर नहीं पूछते तो आप यकीन मानिए हमारी यही हालत होगी। और फिर ये अगर हमने इनसे पूछना शुरू कर दिया, एक दफा हमने आवाज उठानी शुरू कर दी, यकीन करें ये हमारी जानें नहीं बचाएंगे, ये अपनी कुर्सियां बचाएंगे।